नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे लाभ हानि टॉपिक की और प्रॉफिट लॉस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कल की जो क्लास हुई थी उसके अंदर बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और हम लोगों ने 8-10 क्वेश्चन किए थे। आज उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। देखो इसमें एक और वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के बात करते हैं। तो आज भी अपन 2-3 तरह के क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न मैंने ये लिखा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा 50 वस्तुओं का क्रम मूल्य, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। 50 वस्तुओं का क्रम मूल्य, 50 वस्तुओं का क्रम मूल्य, 50 वस्तुओं का क्रम मूल्य। ठीक है, 40 वस्तुओं के 50 वस्तुओं का क्रम मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर हैं। 40 वस्तुओं का क्रम मूल्य 50 वस्तुओं का क्रम मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत होगा। चालीस 50 वस्तुओं का क्रम मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत होगा। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होगा। भाई देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से बेसिक से प्रश्न है। कैसे करना इधर देखें आप लोग। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 40 क्रय मूल्य लिख दो, 40 क्रय मूल्य लिख दिया। किसके बराबर किया था, सॉरी 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य कर दिया। किसके बराबर कर दिया, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर किया, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर किया। अब यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे ना, जब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। तो बताओ क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य लिख दूं, यहाँ से अनुपात लिख लेते हैं भाई। क्रय मूल्य, ठीक है, या मैं सिर्फ SPCP लिखूंगा, इस बार तो लिख दिया ये मैंने। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा सर, 4/5 के। समझ में आया, 4 में खरीदा 5 में बेचा, 4 में खरीदा 5 में बेचा, 1 का लॉस हुआ, सॉरी 4 में खरीदा 5 में बेचा, 1 का लाभ हुआ ना। किस पे हुआ ये, 4 पे, और इंटू 100। आंसर आ गया आपका 25%। आंसर कितना आ जाएगा अपना, 25% आंसर आ जाएगा। 25%, ये भी ध्यान रखें 25% क्या है, ये भी ध्यान रखें। ऑप्शंस में लाभ और हानि दोनों होते हैं, तो 25% लाभ होगा। 25% क्या हो जाएगा अपना, लाभ होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चंस लिखा, वापस लिखा, देखो एक प्रश्न मैंने वापस लिखा। मैंने कहा 70 वस्तुओं का 70 वस्तुओं का 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 90 वस्तुओं के 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, के बराबर हैं। तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत होगा। 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ परसेंट अथवा हानि परसेंट होगा। करें आप सवाल।
70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ % अथवा हानि % होगा। ठीक है, आप लोगों ने कर दिया। सत्तर वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। भाई 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहां से जब मैं कैलकुलेशंस करूंगा भाई, जब मैं यहां से कैलकुलेशंस करूंगा प्रभु, तो प्रभु देखो 0 से 0 कट गया, तो मेरा विक्रय मूल्य बट्टा में क्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य बट्टा में क्रय मूल्य क्या आ गया सर? 5/7। ठीक है, 5/7, 7 में खरीदा, 5 में बेचा, 2 का लॉस हो गया। किस पे? 7 पे। और इंटू 100। मुझे बताओ 2/7 कितना होता है? 2/7 कितना होता है सर? 2/7 होता है 28/4/7%। प्रॉफिट या लॉस सर? 5 से खरीदा, 7 में खरीदा, 5 में बेचा, तो सर क्या हुई? हानि हुई। 28/4/7% क्या हो गई? हानि होगी। 28/4/7% क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो और लिखें क्वेश्चंस, और लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान रखना है। इस टाइप के प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई 60 वस्तुओं को बेचने पर, ये प्रश्न भी ध्यान रखना, 60 वस्तुओं को बेचने पर, 60 वस्तुओं को बेचने पर, 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को, 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को, 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को, 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होती है। 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो दुकानदार का, तो भाई दुकानदार का हानि प्रतिशत होगा, दुकानदार का हानि प्रतिशत होगा। 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, दुकानदार का हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं करके बताता हूं, फिर आप लोग करना। अब क्वेश्चंस में क्या होना, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या करना, 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होनी चाहिए। यहाँ 4 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो 60 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। दूसरा प्रश्न क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तीसरा प्रश्न विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। चौथा प्रश्न विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब 4 प्रश्न बन सकते हैं, और चारों प्रश्नों को करने का एक ही तरीका, अभी तो मैं समझाने के लिए पूरी लाइन वाइज लिख रहा हूं, उसके बाद तो आप डायरेक्ट लिखो ना भाई। एग्जाम्स के अंदर तो डायरेक्ट लिखना होता है। कैसे? देखो हम सब जानते हैं कि सर, जो सेलिंग प्राइस होती है ना, वो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। भाई कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ लॉस होता है। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। बस इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। कैसे? इधर देखना, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान होना है, ठीक है, इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। कैसे? इधर देखो, कितनी वस्तुएं बेची? 60 वस्तुएं। देखो 60 रुपए नहीं है, 60 वस्तुएं हैं, इसलिए हमें रुपए नहीं है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 60। लेकिन 60 विक्रय मूल्य नहीं लिख के आप 60 एसपी लिखोगे,
ठीक है, 60 एसपी। अच्छा, जितनी वस्तुएं बेचेगा उतनी की उतनी खरीदेगा, यानी 60 क्या हो जाएगा, सीपी। 60 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। 60 वस्तुओं को बेचने पर 60 वस्तुओं के, ठीक है, 60 वस्तुएं बेची मतलब 60 ही क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब देखिए प्रश्न में लाभ या हानि, सर हानि है ना, हानि है तो माइनस लिखो, हानि है तो माइनस लिखा। कितना हानि है, 10 है, और 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर। भाई सिंपल सा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ या क्रय मूल्य माइनस हानि। विक्रय मूल्य हो गया 60 एसपी और क्रय मूल्य हो गया 60 सीपी। जितनी वस्तुएं बेचेगा उतनी की उतनी खरीदेगा, ये हमेशा फिक्स है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। -10 सीपी हो गया। अब मुझे ये बताओ, यहां से जैसे इसको आप लोग सॉल्व करते हैं, जैसे यहां से सॉल्व करते हैं तो सर ये सीपी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 एसपी किसके बराबर हो जाएगा, 60 में से 10 घटेंगे, 50 सीपी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 50 सीपी के बराबर, 50 सीपी के बराबर। जैसे यहां से मैं कैलकुलेट करता हूं, देखो ये 0 से ये 0, फिर भी एसपी बट्टा सीपी है, एसपी बट्टा सीपी 5/6, ठीक है, 5/6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, 6 में खरीदा 5 में बेचा। भाई 6 में खरीदा 5 में बेचा, कितने का लॉस हुआ, 1 का। किस पे हुआ सर, 6 पे, और इंटू 100। बताओ 1/6 कितना होता है सर, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। लाभ या हानि, सर हानि, 16 सही 2/3%, 1 हानि। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिर्फ इतना सा एग्जाम में लिखना होता है भाई, एक लाइन तो लिखनी है, क्या टाइम लगेगा। और कैसा भी प्रश्न है, कुछ बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले दे रखे हैं, अलग अलग कंसेप्ट दे रखे हैं, आप लोग इस कंसेप्ट का यूज करिए, आपका आंसर जल्दी से आएगा और गलती होने की बिल्कुल संभावना नहीं रहेगी। वापस लिखते हैं, देखो ये क्वेश्चंस वापस मैं लिखता हूं, ऐसा कैसा क्वेश्चंस आप लोग करके बताना, ये क्वेश्चंस, ये प्रश्न आप लोग करके बताना। मैं आपको कहूं, ठीक है, मैंने कहा 70 वस्तुओं को बेचने पर, 70 वस्तुओं को बेचने पर, 70 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को, 70 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को, 70 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 20 वस्तुओं के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। दुकानदार का हानि परसेंट बताओ, दुकानदार का हानि प्रतिशत होगा, दुकानदार का हानि परसेंट होगा। बताइए फटाफट करके बताओ, जल्दी से देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। फटाफट देखते हैं सबसे पहले, उसी टाइप से अभी जैसे किया ना, उसी तरीके से आप लोगों को करना है। कर दिया आप सबने, अरे आप लोगों ने कर दिया ना, इतना थोड़ी टाइम लगता है, इतना थोड़ी टाइम लगता है। 70 वस्तुओं को बेचा तो सर 70 एसपी, भाई 70 ही एसपी हैं तो 70 ही क्या होगा, सीपी होगा। लाभ हुआ या हानि, सर लाभ हुआ या हानि, हानि हुआ तो माइनस, हानि हुआ तो माइनस, कितना 20, तो ये लिख दिया 20,
और विक्रय मूल्य के बराबर तो 20 एसपी के बराबर, ठीक है, 20 एसपी के बराबर। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, ये सर सीपी है, ये एसपी है, इस बार एसपी है तो जुड़ेगा नहीं, घटाना मत यहाँ से, ये उस साइड जा के जुड़ेगा, तो सर ये 90 हो जाएगा। 90 एसपी किसके बराबर हो गया सर? 70 सीपी के बराबर। जीरो से ये जीरो कट गया, एसपी बट्टा सीपी, एसपी बट्टा सीपी बराबर क्या हो गया सर? 7/9। भाई 9 में खरीदा, 7 में बेचा, लॉस तो हुआ ना 2 का, किस पे हुआ? 2 पे, किस पे? 9 पे, और इंटू 100, बताओ 2/9 कितना होता सर? 22 से ही 2/9% होता है, याद हो जाने चाहिए अब तो, 22 से ही 2/9% होता है, याद हो जाने चाहिए सबको। वापस लिखो, वापस लिखो, वापस लिखें, वापस लिखा आपने, ये लिखा कि 90 वस्तुओं को बेचने पर, 90 वस्तुओं को बेचने पर, 90 वस्तुओं को बेचने पर, 90 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं की, 90 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के, 90 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के, 90 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। नब्बे वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 90 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अच्छा, ये तो अभी क्रय मूल्य के बराबर हानि वाला तो क्वेश्चन किया था, लाभ कर लेते ये लोग। अभी हानि वाला तो क्वेश्चन किया था ना, लाभ लिख लेते ना। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत होगा। सेम क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं बार बार, अब तो आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट कर लीजिए, ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगाना है क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं। लिख दिया आप सबने। 90 वस्तुओं को बेचना मतलब 90 एसपी। अच्छा, 90 एसपी है तो 90 ही सीपी होगा, 90 ही सीपी होगा। 90 वस्तुओं को बेचने पर मतलब 90 ही सीपी होगा। लाभ हुआ तो सर प्लस लिखो, कितना लाभ हुआ सर? 15। 15 कौन सा? क्रय मूल्य, तो 15 सीपी हो गया। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। सर ये सीपी, ये सीपी जुड़ जाएगा भाई, ये सीपी और ये सीपी हैं तो जुड़ जाएगा। 90 और 15 कितना हो जाएगा सर? 105 सीपी हो जाएगा, 105 सीपी। 15 का पहाड़ा इसके अंदर 6 बार, 15 का पहाड़ा इसमें 7 बार। तो मुझे बताओ एसपी बट्टा सीपी देखें तो बताओ कितना हो जाएगा? 7/6, मतलब 6 से खरीदा 7 में बेचा, 6 में खरीदा 7 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 6 पे, और इंटू 100, बताओ 1/6 कितना था? 16 सही 2/3%। क्या हो जाएगा सर? लाभ होगा इस बार। 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इसमें? अरे अब तो कर लेंगे, 3 ही तो लाइन लिखनी है, 3 लाइन ही तो लिखनी है। वापस लिखो, वापस लिखा, मैंने कहा 48 वस्तुओं को बेचने पर, 48 वस्तुओं को बेचने पर, 48 वस्तुओं को बेचने पर, 48 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं की, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर
48 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत होगा, बता दीजिए फटाफट। 48 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ। लिखा आप लोगों ने? 48 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। कितनी वस्तुएं बेची सर? 48। तो 48 एसपी लिखो। तो 48 से क्या लिखोगे सर? सीपी। लाभ हुआ यानी, हाँ लाभ, तो प्लस कितना? 8। 8 कौन सा विक्रय मूल्य? तो 8 एसपी। भाई 8 एसपी उस साइड जाएगा तो 40 हो जाएगा। 40 एसपी किसके बराबर होगा सर? 48 सीपी के बराबर। 8 का पहाड़ा इसमें दे दो 5 बार, 8 का पहाड़ा इसमें 6 बार। तो मुझे बताओ एसपी बट्टा सीपी कितना हो जाएगा सर? 6 बट्टा 5। 5 में खरीदा 6 में बेचा, 1 का प्रॉफिट। 5 में खरीदा 6 में बेचा, 1 का प्रॉफिट। किस पे? 5 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 20% लाभ। आंसर कितना आ जाएगा? 20% लाभ आ जाएगा। बताइए कर लोगे ये क्वेश्चंस? तो मैंने 4 क्वेश्चंस आप लोगों को बताए। चारों क्वेश्चंस का तरीका एक ही है, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो वापस, ठीक है, वापस देखना आप लोग। यहाँ से मैंने कहा देखो 70 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को, पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जितनी वस्तुएं बेचेगा ना उतनी की उतनी खरीदेगा, ये हमेशा फिक्स रखना है। यदि 70 एसपी लिखा तो 70 ही सीपी लिखना। हानि है तो माइनस लिख दो। कितना हानि है? 20। कौन सा? विक्रय मूल्य, तो 20 एसपी। 20 एसपी उधर जाके जुड़ेगा तो 90 एसपी होगा। 90 एसपी कट गया तो 7 9, आंसर आ गया 22 से 2/9। 90 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के, ठीक है, तो 90 सीपी होगा। 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ होता तो प्लस के साथ लिख दो, ठीक है, लाभ होता तो प्लस के साथ लिख दीजिए, ठीक है। इधर 48 एसपी और 48 सीपी, लाभ हुआ तो प्लस, प्लस कौन सा? 48 एसपी, तो सॉरी 8 एसपी, तो 8 एसपी लिख दिया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे हैं, मतलब आप लोग कर सकते हैं। सिंपल से बेसिक से प्रश्न है। जैसे देखो कभी कभी इसमें रेट पूछ लेता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये पूछा, आपको कहा कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 720 रुपए में बेचने पर 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस है ना, लागत मूल्य जिसे आप बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य होगा, बताओ। तो एक गेंद का लागत मूल्य होगा या क्रय मूल्य होगा, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, फटाफट कर दीजिए।
अरे लिख दिया सबने, कर दिया सबने। अरे लिख दिया आप सबने। बताइए सबसे पहले कितनी वस्तुएं सर? 17। 17 SP बराबर होगा 17 CP। ठीक है, 17 CP। लागत मूल्य के बराबर हानि है तो -5 लागत मूल्य ना CP। तो मुझे बताओ 17 SP एज इट इज, 17 में से 5 घटाया 12 CP। भाई 12 CP होगा, 12 CP। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है सर? 720 रुपये ना, तो यहाँ लिख दो ना 720 रुपये, 720 रुपये। ठीक है, कितना लिख दिया? 720 रुपये लिख दिया। किसके बराबर होगा? 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 12 का इसमें भाग देंगे तो 12 6 बार जाएगा, 12 6 72, 60 बार, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 60। यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 60 क्रय मूल्य आ जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 60 क्रय मूल्य आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से हम लोगों ने किया है कि भाई या तो 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचा तो 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर, तो ये इक्वेशंस बना दी। यहाँ से 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे रखा था, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और देखिएगा क्वेश्चंस, कभी कभी एग्जामिनर्स ऐसे प्रश्न बनाता है जैसे ये वाला, इतना इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा किसी वस्तु को लिखेंगे आप लोग, किसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1760 रुपए में बेचने पर, 1760 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है, हुए लाभ के बराबर हैं। किसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1760 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर हैं। ठीक है, तो दुकानदार का लाभ या वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1760 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1760 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इधर देखिएगा। सबसे पहले तो किसी वस्तु को जब मैंने 1560 रुपए में बेचा है, ठीक है, और उसको 1760 में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। यदि क्वेश्चंस के अंदर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अभी बहुत इजी क्वेश्चंस लिखवाया है, लेकिन इस क्वेश्चंस को तो आप बिना पेन चलाए डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। भाई किसी वस्तु को मैं 1540 में बेच के आया और उसी वस्तु को 1760 में बेचा ना, जो जितनी हानि हुई उतना का उतना लाभ हुआ, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कहाँ पर होगा? बीच में होगा। भाई मेरे पास ये मार्कर है, मैंने 2 विद्यार्थियों को कहा भाई इधर वही ये मार्कर बेच के आइए, एक बेच के आ गया, एक बेच के आया, एक मेरे पास वापस आया, ठीक है, और उसने मुझे कहा कि सर मैं 1540 में बेच के आया। दूसरा मेरे पास आया, मैंने कहा 1760 में बेच के आया, ठीक है। फिर मैंने दोनों को बैठाया और मैंने पूरी क्लास को कहा, भाई पूरी क्लास को बोला कि भाई इन दोनों ने बेच के आए, ये जब 1540 में बेच के आया और ये जब 1760 में बेच के आया,
मतलब 1540 में बेचने पर जितना इसको लॉस हुआ ना, उतना का उतना इसको बेचने पर प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्रय मूल्य कहाँ होगा सर? क्रय मूल्य इन दोनों के बीच में होगा। बीच का मतलब कैसे निकालूं भाई? दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। 1540 में 1760 जोड़ो और 2 का भाग दे दो। जब 2 का भाग देंगे तो सर 1760 और 40 करूंगा तो 1800, 1800 और 1500 कर लीजिए। 1800 और 1500 कितने हो जाएंगे? 3300। और 3300 के अंदर 2 का भाग दे दो। 3300 के अंदर आपका 2 का भाग दे दो। 3300 का आधा कर लीजिए, 1650 आपका आंसर आ जाएगा। 1650 अपना आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। परंतु एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर कहता है कि इसको इतने में बेचने पर इतने लाभ के बराबर नहीं, वो कहता है इसका दुगुना है या तिगुना है या आधा है या 3/5 है, 28 से 4/7% कम है, 16 से 2/3% अधिक है, ऐसा कुछ लिख देगा। बराबर की जगह ये कुछ अलग लिख देगा। उस स्थिति में आप लोगों को फिर अनुपात से करना पड़ेगा। कैसे करते हैं अनुपात से? देखिएगा, आप लोग अच्छे से समझना। आप लोग कुछ नहीं करना, दोनों रेट लिख देना। सबसे पहले एक बार समझना, इसको अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझना। ये हमारे पास एक रेट है 1540 और एक रेट है हमारे पास 1760। सबसे पहले ये दोनों रेट लिख देना। दोनों रेट लिख दी। अच्छा, 1540 में बेचने पर हुई हानि, 1540 में बेचने पर हानि हुई ना, तो ऊपर हानि शब्द लिखो। हानि हुई तो ऊपर हानि शब्द लिख दो, और 1760 में बेचने पर लाभ हुआ तो इसके ऊपर लाभ लिखो। ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखना होता है भाई। एग्जाम में तो अपने को आंसर निकालना होता है, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखना थोड़ी। अभी तो हम पढ़ रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। हानि और लाभ लिख दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर करना। उसके बाद इन दोनों का अंतर करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसका अंतर ज्ञात करना है भाई। जब इसके अंतर की बात हम लोग करेंगे, इसके अंतर की बात करेंगे तो बताओ अंतर कितना हुआ? 0 से 0, 6 में से 4 गई 2 और 17 में से 15 गई 2, यानी 220 का अंतर आ गया। कितना अंतर आया? 220 का अंतर आ गया। सबसे पहले हमेशा हमेशा, चाहे यहाँ लाभ के बराबर है, हानि के बराबर है, गुणा है, दुगुना, चौगुना, 5 गुना, कुछ भी लिखाओ, हमेशा ऐसे करना, ठीक है। 1540 और 1760 का अंतर किया 220 हो गया, 220 हो गया। अब ये लाइन वापस पढ़ना, सिर्फ ये शब्द पढ़ना, हानि, यहां से पढ़ना, हानि लाभ के बराबर है। हानि लाभ के बराबर है भाई, हानि लाभ के बराबर है। हानि लाभ के बराबर है, यानी जितना लाभ हुआ उतनी की उतनी हानि हुई। मान लो 1 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है, 1 रुपए की हानि, हानि लाभ के बराबर है। यदि लाभ 1 है तो हानि क्या होगी? 1 होगी। हानि लाभ के बराबर है, हानि लाभ के बराबर है। यदि लाभ 1 है तो हानि भी 1 होगी। यानी किस अनुपात में हो गया? 1:1 में हो गया। किस अनुपात में हो गया? 1:1 में हो गया। यानी लाभ और हानि किस अनुपात में है? 1:1 में है। आप इस 220 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बस 220 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। ये 220 है और अनुपात लिखा 1 और 1 2, इसको एक बार 1 से गुणा, इसको भी 1 से गुणा, 2 का पाड़ा इसमें 110, यानी किस में हो गया? 110। तो इधर लिख दीजिए आप 110 और इस साइड भी लिख दीजिए 110। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है सर, 1540 में बेचने पर 110 की हानि हुई है। 1540 में बेचने पर 110 की हानि हुई है। 1760 में बेचने पर 110 रुपए का लाभ हुआ। भाई 1540 में बेचा, 110 की हानि हुई, तो यदि मैं इसके अंदर ये जोड़ दूं तो बताओ, हानि जोड़ते ही क्रय मूल्य आएगा। जोड़ूंगा तो ये 0, ये 5 और ये 16, तो अपना आंसर कितना आएगा? 1650, ठीक है। यदि मैं इसमें से ये घटा देता हूं, यदि मैं इसमें से ये घटा देता हूं भाई, जब इसमें से ये घटा देता हूं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सर? 1650। तो ये बताओ क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य, ठीक है। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करिए, अपना आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताओ। बताइए, कोई प्रॉब्लम्स? इनमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। जैसे ये क्वेश्चंस लिखा मैंने, वापस लिखना। किसी वस्तु को, आप लोग बताओ, किसी वस्तु को 1780 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1780 रुपए में बेचने पर
हुई हानि, किसी वस्तु को 1780 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को किसी वस्तु को 1780 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को किसी वस्तु को 1780 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को मान लेते हैं, उसी वस्तु को आपने लिख दिया 1920 रुपए में, 1920 रुपए में बेचने पर, 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 1920 की जगह आप 1940 कर दो लो, 1940 रुपए में बेचने पर हुए लाभ की तिगुनी है, हुए लाभ की तिगुनी है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। बताइएगा। 1780 में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 1940 रुपए में बेचने पर हुई लाभ की तिगुनी है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। मैं ऐसे प्रश्नों को देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैंने अभी कहा था 1780 रुपए में बेचने पर हुई हानि, तो 1780 रुपए ऊपर लिख दो हानि। 1940 रुपए में बेचने पर लाभ, तो 1940 लाभ। ठीक है, फिर मैंने कहा इन दोनों का अंतर करेंगे हम लोग। इसका जब अंतर करेंगे तो मुझे बताओ, जब अंतर की बात आती है तो अंतर कितना होगा सर? 0। 14 में से 8 जाएगा सर 6। ठीक है, 18 में से 17 जाएगा 1। अंतर कितना आ गया? 160। अंतर कितना आ गया? 60। मैंने कहा ये लाइन पढ़ो आप, हानि लाभ की तिगुनी है। हानि है ना, लाभ की तिगुनी है। यदि लाभ 1 है तो हानि तिगुनी मतलब कितना होगा? 3। ठीक है, हानि लाभ की तिगुनी है, यानी 3:1 होगा। कितना? 3:1 होगा। हानि लाभ की तिगुनी है तो मतलब हानि लाभ की तिगुनी है, मतलब 3:1 होगा। अब अपने को यहाँ से देखना है तो ये 3 और 1 टोटल कितने हो गए सर? 4 हो गए। भाई 3 और 1 टोटल कितने हो गए? 4। तो 160 को किस अनुपात में बांटोगे? 3 और 1 में, यानी 4 में। तो एक बार इसको 3 से गुणा, एक बार इसको 4 का पाड़ा इसमें 4 बार, और ये 0। 4 चौक 16, तो 4 × 3 कितने हो गए सर? 120 हो गए। और 4 × 1 कितने हो गए? 40 × 1 40। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से जिस तरफ 3 लिखा ना उस तरफ लिख दो 120। जिस तरफ 3 लिखा उस तरफ 120, और जिधर 40 1 लिखा उधर 40। और हानि हमेशा जुड़ती है, लाभ हमेशा घटेगा। तो इसको जब जोड़ोगे ना, तो जब जोड़ोगे तो ये जाए 1900 आंसर आ जाएगा। कितना? 1900। या फिर इसको घटा दो तो भी आपका 1900 आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स इसमें? बताइए कोई प्रॉब्लम्स इसमें? आगे बढ़े और लिखते हैं क्वेश्चंस, और लिखेंगे क्वेश्चंस। जैसे मैंने कहा वापस लिखेंगे आप लोग। किसी वस्तु को, एक प्रश्न आप लोग करके बताओ, किसी वस्तु को 2430 रुपए में
किसी वस्तु को 2430 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 2430 रुपये में बेचने पर हुई हानि, किसी वस्तु को 2430 रुपये में बेचने पर हुई हानि, किसी वस्तु को 2430 रुपये में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को सॉरी उसी वस्तु को मान लेते हैं, उसी वस्तु को ₹2773 में बेचने पर, 2773 रुपये में बेचने पर हुए लाभ की 2/5 है। किसी वस्तु को 2430 रुपये में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 2773 रुपये में बेचने पर हुए लाभ की 2/5 है। 2/5 है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा, बताओ वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु को 2430 रुपये में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 2773 रुपये में बेचने पर हुए लाभ की 2/5 है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। बताओ हो गया सॉल्व। अरे इतना समय कैसे लगा? 2430 रुपये में बेचने पर हानि हुई, 2430 रुपये में बेचने पर हुई हानि, ठीक है। उसी वस्तु को 2773 रुपये में, उसी वस्तु को 2773 रुपये में बेचने पर हुए लाभ, 2430 रुपये में बेचने पर हुई हानि, 2773 रुपये में बेचने पर हुए लाभ की 2/5 है, ठीक है। अंतर देखते हैं। सबसे पहले अंतर देखेंगे तो सर ये 3, 7 में से 3 गए 4, ठीक है, 7 में से 4 गए 3, 343 अंतर आ गया, ठीक है, 343 अंतर आ गया। अब मैं वापस, मैंने कहा था ये हमेशा ये शब्द पढ़ो, हानि, हानि लाभ की 2/5 है भाई, हानि लाभ की 2/5 है, इसका मतलब 2/5 है, इसका मतलब 5 किसको मानोगे? लाभ को। यदि लाभ 5 है तो हानि कितनी होगी सर? 2। किस अनुपात में हो गया? 2:5 में। किस अनुपात में हो गया? 2:5 में हो गया। बताइए 343 बट्टा में क्या लिखूं? 2 और 5 7, एक बार 2 से, एक बार 5 से, 7 का पहाड़ा इसमें 49। भाई 49 को 2 से गुणा कर लो 98, या 49 को 5 से कर लो, ठीक है, 49 को 5 से करोगे 245, ठीक है। अब यहाँ से जिस तरफ आप 2 लिखा है उधर 98 लिखो और इधर लिख दिया आपने 245,
ठीक है 98 245। अब यहाँ पर हानि है, इसका मतलब इसमें से घटाना है, ठीक है इसमें से घटाना है, ठीक है हानि है तो इसमें से सॉरी हानि है तो जोड़ना है ना, हानि हुई इसका मतलब जोड़ेंगे ना, इतनी हानि हुई है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जोड़ेंगे 8, ठीक है ये कितना हो गया सर 24 30 24 25 30 हो जाएगा, तो ये लिख दिया 25 30 में से 2 कम कर लो 25 28 हो जाएगा। या फिर इसमें से ये घटा दो तो भी ये सेम आना चाहिए, देख लो 13 में से 5 जाएगा सर 8 आएगा, सेम ही आएगा हमेशा, ठीक है 6 में से 4 जाएगा सर 2 आएगा, ठीक है इधर क्या है सर 27 में से 2 घटाओ 25, देख लो सेम ही आ रहा है, हमेशा सेम ही आएगा, कभी भी अलग नहीं आता है, ठीक है आप लोग चेक भी कर सकते हैं इससे। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए इन क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े, क्वेश्चंस और लिखते हैं, चलो एक प्रश्न और लिखते हैं उसके बाद चेंज करते हैं अपन, उसके बाद हम लोग चेंज करते हैं। मैंने कहा किसी वस्तु को वापस लिखना, किसी वस्तु को 1730 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1730 रुपए में बेचने पर हुई हानि, किसी वस्तु को 1730 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को किसी वस्तु को 1730 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को उसी वस्तु को 1955 रुपए में, उसी वस्तु को 1955 रुपए में बेचने पर हुए लाभ, किसी वस्तु को 1730 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 1955 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% अधिक है। किसी वस्तु को 1730 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 1955 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 14 सही 2/7% अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, बताओ फटाफट बता दीजिए। बताइएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कर लिया सबने? चलो फिर मैं कर ही देता हूँ। क्या लिखूंगा सर? 1730 रुपए में बेचने पर हुई हानि, 1730 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 1955 रुपए में बेचने पर लाभ। ठीक है, पहले तो इन दोनों का अंतर। ठीक है सर, सबसे पहले अंतर, तो सर ये हो गया 5, 5 में से 3 गए 2 और 19 में से 17 गई 2, 225। मैंने कहा ये शब्द पढ़ो यहाँ पर, हानि लाभ की, लाभ से 14 सही 2/7% अधिक है। हानि लाभ से 14 सही 2/7% अधिक। 14 सही 2/7 का मतलब 1/7, यानी यदि लाभ 7 है तो लाभ से 14 सही यानी 1/7, 7 पर 1 अधिक मतलब 8 है।
कितना हो गया 8:7। बताओ, अरे भाई 14 से 2/7 का मतलब 1/7 होता है ना, 1/7 होता है, 1/7 होता है। तो अधिक है तो प्लस 7 पर 1 अधिक है तो 8 हो गया ना भाई। हानि लाभ 7 है तो हानि कितनी होगी 8 होगी, तो 8:7 हो गया। अब 8:7 हो गया तो यहां से आप लोग देखेंगे तो सर 225 किसके बराबर होगा, 8 और 7 15 के बराबर होगा। एक तरफ 8 से एक तरफ 7 से, 15 का पहाड़ा 225 में 15, 15 8 120 और 15 7 105, 15 7 105, 15 8 120 और 15 7 105। तो इधर लिख दो 120 और 105, ठीक है, 120 और 105 लिख दिया। अब हानि है, ठीक है, हानि है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप लोग प्लस, लाभ है तो माइनस, चाहे इसमें जोड़िए तो 1850 या इसमें से घटा दो सर, ये हो जाएगा आपका 1850। चाहे कैसे भी करो आंसर यही आएगा, ठीक है, कैसे भी कर लीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो ठीक है। तो ये जो अभी लोग हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, ये जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, ध्यान रखना, ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने अभी लिखवाए हैं बहुत सिंपल सा है। आप लोग बस इतना सा ध्यान रखना, हानि लाभ के बराबर है तो 1:1 है, 1:1 है, 1:1 पे अंतर को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। हानि लाभ की तिगुनी है, हानि लाभ की तिगुनी है तो 3 और ये 1, 1:3 है। हानि लाभ की तिगुनी है, लाभ की तिगुनी, लाभ 1 है तो हानि क्या होगी 3 होगी, 3:1 हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा है, हानि लाभ की 2/5 है, लाभ यदि 5 है तो हानि कितनी होगी 2, तो 2:5 हो गया, 343 को 2:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। यहां पर क्या था, हानि लाभ से 14 से 2/7% अधिक है, 14 से 2/7 मतलब 1/7, यानी यदि लाभ 7 है तो उस पर 1 अधिक होकर ये 8 हो जाएगा, तो 8:7 हो गया। बस इतना सा तो ध्यान रखना है, अनुपात बनाना आना चाहिए। अनुपात बनाया उसके बाद तो क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, अनुपात बनाया उसके बाद में तो क्वेश्चंस में कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो ये आज आपने 2 वैरायटी के क्वेश्चंस देखे थे, एक वैरायटी का क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फटाफट लिख दीजिए। किसी वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, किसी वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, किसी वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। पहला ऑप्शंस भाई, पहला ऑप्शंस लिखना 80 रुपए, दूसरा ऑप्शंस लिखना 70 रुपए, तीसरा ऑप्शंस लिखना 60 रुपए, चौथा ऑप्शन लिखना 90 रुपए, ठीक है। 80 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए और 90 रुपए। देखिएगा ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे करते हैं, मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चंस लिखना इतना इजी कभी कभी पूछ लिया जाता है, पर थोड़ा ध्यान रखना है भाई, छोटे एग्जाम्स के अंदर इस टाइप का क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना है, ठीक है। मान लो सिंपल क्वेश्चन से बहुत बार पहले पूछा हुआ है, हो सकता है इतना इजी एग्जाम में पूछे। तो किसी वस्तु को 171 में बेचने पर, ठीक है, 171 में बेचा ना, तो वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, भाई जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, सपोज 100 रुपए का क्रय मूल्य है तो 100% ही लाभ होगा, 50 रुपए की चीज है तो 50% ही क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। इसका मतलब यदि मेरे वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है, यदि मेरे वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है तो 80% ही लाभ होगा। तो मुझे बताओ 80 का 80% होता कितना है भाई, सर 80 का 80% तो 8 × 8 64 होता है, मतलब सर 80 रुपए की कोई वस्तु है ना तो उस पर 64 रुपए का लाभ होगा। तो भाई 80 रुपए में खरीदा, 64 का लाभ हुआ, तो फिर बेचा कितने, सर इन दोनों को जोड़ो, इस दोनों को जब से जोड़ूंगा तो सर 144 हो जाएगा। क्या क्वेश्चंस में आप 144 में बेच रहे हैं, नहीं सर 44 में नहीं बेच रहे हैं, तो ये फिर आंसर नहीं होगा, फिर ये आंसर अपना नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई,
माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 70 है, तो मुझे बताओ 70 का 70% कितना हुआ। भाई 70 का 70% 7 × 7 49 होता है। एक बार 70 के अंदर ये 49 जोड़ के देखिए, 70 के अंदर जब 49 जोड़ोगे सर 119 आएगा। क्या क्वेश्चन में 119 है? यदि यहाँ 119 होता तो आंसर 70 होता, लेकिन अभी नहीं है। 60 का 60% बताओ भाई, 60 का 60% बताओ। 60 का 60% मतलब 6 × 6, 6 × 6 36। तो बताओ 60 के अंदर 36 जोड़ो, 96 हो रहा है। क्या यही इस प्रश्न का आंसर है? नहीं सर। तो आंसर कौन सा हो गया? 90। एक बार 90 का 90% निकालता हूं। 90 का 90% निकालते हैं। 90 का परसेंट 90, 9 × 9 81। तो मुझे बताओ 90 से 81, 90 से 81 जोड़ो, इसमें 90 से 81 जोड़ोगे तो 171। सर मुझे 171 ही चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीका है ऑप्शंस विधि से करना। किससे करना? अपने को ऑप्शन से करना है। हमें ऑप्शन से करना है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है, आप लोग इस ऑप्शन से करेंगे। 80 का 80% निकाला देखो। लेकिन मुझे पता है कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट जरूर किया होगा, मुझे कमेंट तो नहीं पता है, दिख रहे हैं, परंतु ये कमेंट जरूर किया होगा कि सर यदि ऑप्शंस नहीं हो तो। अरे भाई पहली बात तो एग्जाम में ऑप्शंस होगा, परंतु कुछ होते हैं से, ठीक है, वो कहे नहीं सर हमें तो तरीका बताओ। भाई उनके लिए मैं तरीका लिखित में लिख लेता हूँ। लिखो, तरीका में से करोगे तो फिर ऐसे लिखोगे, जिसको लिखना तो साथ में लिख देना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप लिखोगे कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य। भाई वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर? x रुपए। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x रुपए। तो फिर सर विक्रय मूल्य कितना होगा? अच्छा, लाभ कितना होगा? क्वेश्चंस में दे रखा ना लाभ। लाभ क्या लेंगे? वस्तु के क्रय मूल्य के, वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। इसका मतलब लाभ कितना होगा सर? x% ही होगा। तो फिर विक्रय मूल्य कितना होगा? भाई x रुपए की चीज है, x रुपए की चीज है, उस पर x% लाभ हुआ तो 100 + x, ठीक है, 100 + x, ठीक है, और बट्टा में यहां पर 100, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य x है, लाभ है x%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x × 100 + x बट्टा 100। अब देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार, अनुसार के देखेंगे तो विक्रय मूल्य क्वेश्चंस में दे रखा है 171। तो मैं सर x × 100 + x बट्टा में 100 किसके बराबर करूंगा? 171 के। यहां से कैलकुलेशंस करेंगे तो ये हो जाएगा सर 100x। यहां से कैलकुलेशंस करोगे तो 100x प्लस का x² बराबर में 171 और ये 2 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस ऑफ 100x माइनस ऑफ 17100 किसके बराबर हो गया? 0 के, ठीक है। यहां से एक द्विघात समीकरण बन गई, और द्विघात समीकरण सॉल्व करना आपको आता है, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। कैसे करना इधर देखो, x² प्लस माइनस का 17100 रुपए बराबर में ये 0, प्लस को किससे गुणा करें कि माइनस से कर लूँ, ठीक है। तो सर यहां पर ये आना चाहिए ना, कैसे करूं बताओ, किससे किसको गुणा करें, ठीक है। सर 190x में से 190x में से 90x घटा दो। 190 में से 90x घटाओगे 100x रहेगा, इसको गुणा करके देखो यही आ रहा है। x कॉमन लूंगा तो x प्लस 190 आएगा, माइनस 90 कॉमन लूंगा, ठीक है, माइनस 90 कॉमन लूंगा तो ये सर x प्लस 9 का पारा इसमें दूंगा तो 190 आएगा, ठीक है, बराबर कितना हो गया सर? 0। तो यहां से x प्लस 190 और x माइनस 100 ओनली 90 बराबर क्या है? 0। तो इसका मतलब x का मान कितना आएगा सर? एक तो 90 आएगा और एक x का मान आएगा माइनस का 190। अब मुझे ये बताओ क्रय मूल्य कभी माइनस में हो सकता है? नहीं सर। तो क्रय मूल्य में माइनस नहीं होगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला आंसर। ये तो आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका तरीका है, इसलिए मैंने कहा तरीके में मत जाओ, इसलिए मैंने कहा तरीके से मत जाइए, ठीक है। तो ये आप लोगों का ध्यान में रखना है। आप लोग सबसे बेहतरीन तरीका है ऑप्शन से करना। इस पे क्वेश्चंस और होंगे तो कल अपन और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। मैंने तरीका भी बता दिया, लेकिन आप किससे करोगे? ऑप्शन से, क्योंकि तरीके में तो आपको सब पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण सॉल्व करनी चाहिए, समीकरण नहीं आती है तो फिर नहीं कर पाओगे, समय भी तो लगेगा। एग्जाम में अपने पास ऑप्शन होंगे तो अपन हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। कल मैं नए प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच।